वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 15 रमजान उल मुबारक 1444 हिजरी अप्रैल की 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अब कैफे खलील की आवाज में शुरू हो चुका है ये गाना, तो इसको सुन लेते हैं और फिर सीधा वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। सुबह के 7:12 बस हुए चाहते हैं। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग Sunrise with Adil और well it's a bright and sunny morning here in Karachi। बल्कि कहना यही पड़ेगा कि इस पूरे हफ्ते ही कराची में जो है ना वो मौसम सुबह के टाइम पे काफी ब्राइट रहा है। गर्मी भी अभी तक उस लेवल की तो नहीं आई है जिसका हमारा ख्याल था कि आ जाएगी। However, having said that, it's very windy या रात में शाम में तो खास कर काफी ज्यादा प्लेजेंट किस्म का जो है वो इस वक्त माहौल चल रहा है। बहरहाल जी, आप लोगों के ट्वीट्स प्रोग्राम में अभी हम करते हैं शामिल। एंड एक सेकेंड अभी तक मैं जो है वो लॉग इन हुआ नहीं हूँ डेस्कटॉप पे, but I'm surely logged in here. All right जी, अस्सलाम वालेकुम, सब बहुत सारे सलाम आए हुए हैं। मैं I'm trying to scroll down and down and down. And कहाँ से स्टार्ट करें? Who's the first one today? Remember, one person, one message. अब से क्या ख्याल है, ये बना लें ये वाला रूल। काफी सारे लोग वैसे इस बात की बात कर रहे थे, लेकिन खैर, normally we can open current or saving account in bank, but what is this cash credit account? अब्दुल रज़ाक साहब पूछ रहे हैं, आपने ये कहाँ सुना है कैश क्रेडिट अकाउंट का? अब्दुल रज़ाक साहब पहले तो आप मुझे ये बताइए, लेकिन फिर भी चलें। जिसके अलावा ये हो गई बात। और इकबाल साहब कहते हैं अदील आपका प्रोग्राम हम 107 अपना कराची से सुन रहे हैं। आप कराची के लिए गैस, बिजली और पानी की कमी को अपने प्रोग्राम में उजागर करें। इकबाल साहब बिल्कुल मैं अपने प्रोग्राम में ही उजागर करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इससे इज इट रियली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिकॉज जालिमों ने ज़ाहिर है इस शहर से अब बिजली, गैस, सिक्योरिटी का तो जो मसले थे ही थे, अब तो ये जो गैस क्राइसिस इस वक्त चल रहा है यहाँ पे, आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। यानी हमें तो ये बात हम अब कंट्री के हवाले से तो काफी अरसे से ये बात सुन रहे थे, बल्कि एक दहाई हो गई शायद सुन रहे थे हम ये बातें कि जी गैस की शॉर्टेज है, गैस की किल्लत है, लेकिन कराची में हमने ये चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी और इस वक्त आई थिंक इट इज हिटिंग अस रियली हार्ड। शायद मुल्क के दीगर इलाकों में रहने वाले लोग इस चीज से अब काफी हद तक जो है वो आशना हो चुके होंगे, यूज्ड टू हो चुके होंगे, लेकिन हमारे लिए जरा ये एक नई चीज है, तो हमें जरा सेटल होने में जो है वो टाइम लग रहा है। बहुत बुरा हाल है इस शहर का, जो आई थिंक, लेकिन जो चीज मनफी तौर से मुमताज करती है कराची को, दैट इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और आप ये भी चीज देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं वो बड़े खतरनाक बनते जा रहे हैं, यानी उनसे सिर्फ सवाल पूछने के ऊपर भी वो किसी इंसान को चलते हुए गोली मार देते हैं या जाते हुए गोली मार के चले जाते हैं कि तूने सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की। अवाम भी जो है ना वो अब काफी विशस हो चुकी है और काफी खूंखार हो चुकी है, और जहां भी कोई अब बंदा हाथ लग रहा है, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल हाथ रख रहा है, वो अब जिंदा नहीं बच रहा है। अल्लाह खैर करे जी, मेरे नजर में ये ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन खैर आगे जी और क्या सिलसिला है। रैसीन अमजद साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुनीब मकबूल साहब कहते हैं रमजान फास्टिंग बाय आवर, यानी दुनिया में किन मुल्कों में कितना लंबा रोजा है। ज़ाहिर है इस वक्त सदर्न हेमिस्फेयर वाले जो हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि अभी विंटर्स की आमद है, इस वक्त फॉल का जो यानी खिजा का सीजन जो है वो खत्म हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में उतना बड़ा वेरिएंस आपको नजर नहीं आ रहा, बिकॉज इक्विनॉक्स वाला जो है वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये आने वाले दिनों में एज वी विल मूव टूवर्ड्स द विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो उससे होने ये वाला है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर वाले ममालिक है वहां पर रोजे बहुत तवील हो जाएंगे, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले ममालिक हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता आने वाले सालों में रोजे जो है वो छोटे होते जाएंगे। चलें जी, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है।
और क्या सीन है जी, और ये सीन है कि आप लोगों के मैसेजेस, अभी हम कौन से जी रोजे के हवाले से बात कर रहे थे और रोजे की टाइमिंग ड्यूरेशन के हवाले से बात कर रहे थे. फराज का मैसेज आया जो हमारा प्रोग्राम दोहा कतर में सुनते कहते 14th Ramadan night the Garangao event is widely celebrated across Qatar. Children walk around their neighborhoods and visit places singing traditional songs and share the sweets. Salam from my father Najmul Hassan who recently arrived and enjoying your show. That is great. Thank you so much. वालिद साहब को, आपके वालिद साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम. और आपने कतर के इस फेस्टिवल का जिक्र किया है. एंड मैं जब इसको पढ़ ही रहा था फराज, तो आपको इससे अंदाजा हुआ होगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है. तो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि जिस तरह हैलोवीन होता है जो कि एक बच्चों का एक त्यौहार ही बन गया है वहाँ पे, ट्रिक और ट्रीट वाली जो कहानी होती है, उसी से कुछ मिलता जुलता कोई ये कतर का अपना इंडिजिनस त्यौहार लग रहा है जिसका महवर जो है वो बच्चे होते हैं. तो बहुत जबरदस्त चीज थी, बेहतरीन. आई होप के आपके बच्चों ने भी इस इवेंट को एंजॉय किया होगा. बिलाल अहमद ने तस्वीर शेयर की है, कहते हैं जी ये सवाल BBC वर्ल्ड के एक प्रोग्राम में दुनिया की चंद पढ़ी लिखी शख्सियत से दरियाफ्त किया गया जिसका जवाब किसी ने अपने अपने अंदाज में देने की कोशिश की, लेकिन सबसे खूबसूरत जवाब डॉक्टर APJ अबुल कलाम ने दिया. कहते हैं उन्होंने कहा बर्थडे आपकी जिंदगी का वो वाहिद दिन है जब आपके रोने की आवाज सुनकर आपकी माँ मुस्कुराई थी. उसके बाद फिर कभी ऐसा दिन नहीं आया कि अपनी औलाद के रोने पर माँ मुस्कुराई हो. वाह क्या बात की है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप जानते हैं जी, ये इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट थे जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी हिज नेम इज APJ अब्दुल कलाम. अब इसको जो है वो अगर आप पढ़ें तो आप सोच रहे होंगे व्हाट डज दिस APJ स्टैंड फॉर. इट्स अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम. सीरियसली, या इमेजिन. चलें जी, ओके. रमाल खलजी साहब कहते हैं व्हाट सर्फिंग एंड केम अक्रॉस दिस ओनली पेज आई हैव सब्सक्राइब्ड ओवर YouTube. इट्स न्यू, हैव सम 1.2 thousand subscribers. I have been told that this person is very well known to you. You meet him every day in the mirror. Next time when you see him, say जागो जागो. जाग जाएंगे. आज 2 ट्वीट्स आए हैं मेरे पास कि YouTube चैनल बना तो लिया और सब्सक्रिप्शंस भी थोड़ी बहुत आई गई हैं, लेकिन कुछ मवाद नजर नहीं आ रहा. मवाद आ जाएगा. That's all I've been thinking a lot about these days. And जबरदस्त. इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, मेटा एंड पॉइंट पार्टनर टू प्रोवाइड फैक्ट चेकिंग कोर्स फॉर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान. वाह, पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट को ये कोर्स करना चाहिए, फैक्ट चेकिंग कैसे की जाती है. अच्छा जी, इसके अलावा आज सुबह मैं एक स्टोरी खिलजी साहब ने मेरी टाइमलाइन पे शेयर की है जो कि मैं सुबह पढ़ रहा था, सहरी के टाइम पे मैं पढ़ रहा था. हमारे असल गुमनाम हीरोज को सलाम. कोहाट से पेशावर जाते हुए कोहाट टनल के करीब सड़क के किनारे पर नस्ब एक मुजस्मा है जिसकी अपनी ही तारीख है. अच्छा, ये बहुत तवील एक थ्रेड है और इसको मैं रीट्वीट कर देता हूँ. जो पढ़ना चाहता है वो इस हवाले से पढ़ ले. लेकिन खिलजी साहब, एक बात जो मुझे थोड़ी सी, ये बेसिकली दिस इज रिगार्डिंग अजब खान आफरीदी. एक जो है वो हीरो हैं जो कि 1923 में दर्रा आदम खेल में इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एन इंसर्जेंसी वहां पर हुई थी. लेकिन जो चीज मुझे अभी भी इस स्टोरी के बारे में परेशान कर रही है वो यही है कि उन्होंने एक खातून को अगवा करके लेकर गए थे. आई थिंक मिस एलिस जो जिक्र किया गया है, उस थोड़ा सा मुझे उस चीज़ ने परेशान ज़रूर किया. लेकिन खैर एनीवे, इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन पता नहीं होगी. अच्छा जी, पीर ज़हीर साहब कहते हैं रमजान इज गोइंग वेरी फास्ट, नॉट येट अनाउंस्ड ईद हॉलीडेज, मेहंदी इन चांदरात एट गवर्नर हाउस फॉर लेडीज. कामरान टिसोरी. ये पता नहीं कामरान टिसोरी साहब इन चीज़ों में पड़े हुए अभी फिलहाल कि वो जी कह रहे हैं जी गरीबों के लिए मैं सहरी अफ्तारी करा रहा हूँ और वल्लाह आलम पता नहीं इसका क्या. ज़ाहिर सरकारी खजाने से ही ये पैसे जा रहे होंगे और कौन ये इफ्तारी अटेंड करने आ रहे हैं. पब्लिक इफ्तारी है, सो एनीबडी कैन गो टू द सब्ज़ाज़ार ऑफ गवर्नर हाउस एंड कैन डू इफ्तारी देयर. ठीक है. और वो कह रहे हैं जी उन्होंने चांद रात पे जो है वो मेहंदी वगैरह लगाने का भी वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है. तो हमारे दोस्त ने उस पर मुझे यही मैसेज भेजा था कि यार तू इनसे बोलो कि कोई मर्दों के लिए कोई हजाम का बंदोबस्त भी कर लें वहाँ पे. अगर खवातीन के लिए ये हो रहा है तो फिर हजरात के लिए भी कोई फैसिलिटेशन तो होनी चाहिए ना. खवातीन जो है वो मेहंदी लगाएं और हजरात जो है वो अपने
बाल वाल जो तरशवाते हैं वो भी कर लें, तो क्या ख्याल है. हसन इकबाल साहब कहते हैं रमजान मुबारक हाफ टाइम. जी हाँ जी माशाल्लाह 15 रमजान मुबारक जो है वो हम 15वें रोजे में दाखिल हो चुके हैं. सो वी आर एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द रमजान. इसके अलावा ख्वाजा अमीर साहब कहते हैं जूलियन असांज इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, राइटिंग एंड एक्सपोजिंग द फैक्ट्स and truth which had been put under the carpet by the government. Facts are hidden from public who pay taxes for running the government. Regret government of USA is on the run. देखिए जी जूलियन असांज आपने बेसिकली एक कोई मेरे ख्याल से कोई डॉक्यूमेंट्री है या कोई किताब है जिसका आपने जिक्र किया है, एक ट्वीट में साथ शेयर किया है. जूलियन असांज की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये तो एक पूरा सब्जेक्ट मैटर है हॉलीवुड टाइप मूवीज़ का, और किस तरह इसने विकीलीक्स और किस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसने आई मीन वी ऑल न्यू अबाउट दीज थिंग्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन मगरबी ताकतों खुसूसन अमेरिका ने की हैं. जूलियन असांज ने हमें उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया और उसके बाद से उसको जिस तरह जो है वो जिन तकलीफात से वो गुजरा है और किन मुश्किलों से वो गुजरा है, वी ऑल नो दैट ही हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम. और अपनी पूरी जिंदगी उसने जो है वो इस सच के लिए क्या क्या इल्जामात उस पर जो है वो लगाए गए कि जी उस पर ये किया है फलाना किया है. बहरहाल जी बड़ा बड़ा सिपाही है, इसमें कोई शक नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब ने लिंक शेयर किया है. द मोर CNN का लिंक है. द मोर स्लीप प्रॉब्लम्स यू हैव द ग्रेटर द रिस्क ऑफ स्ट्रोक. ओके, स्नोरिंग, स्नोटिंग, टॉसिंग एंड टर्निंग, नैपिंग फॉर long time during the day, waking up during the night and sleeping too little or even too much all contribute to poor quality sleep may raise your risk to stroke according to a new study. ये आप पढ़ सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है. मेरी टाइमलाइन नहीं, #sunrise with Adil वाली टाइमलाइन पे. सो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको. और इसके अलावा फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो इजंट इट इंटरेस्टिंग. क्या है जी, थोड़े दिन पहले सारी PDM एक मजिस्ट्रेट के जारी करदा सिर्फ पेशी के वारंट पर इमरान खान को अदलिया का एहतराम, कानून का एहतराम सिखा रही थी और उसकी अमल दरामद के लिए 5000 पुलिस वाले भेज दिए. आज कह रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे. यह है इनकी असलियत. अब इनके कहने ना कहने से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है. आपने देख लिया कि जी इलेक्शन कमीशन तो फिलहाल लाइन पे आ गया. वैसे काफी सारे लोगों को उस पर भी हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर भी बहरहाल अब हुकूमत का व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला उनका कदम क्या होने वाला है, अगला कौन सा खत आएगा, क्या रहेगा सिलसिला, ये सारी बातें जो हैं ये ज़ाहिर लोगों के अभी भी जहन में गर्दिश कर रही हैं. बिकॉज अगर आप वाकई एक सर्वे करवा लें तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अभी भी यही समझती होगी कि ये इलेक्शंस अभी भी इतने आराम से होने नहीं देंगे. आई मीन हाउ कैन things be so easy? I mean it hasn't been easy. ज़ाहिर है the courts को interfere करना पड़ा है. कोर्ट्स ने 2 दफा जाके इस पे जो है मामलात पे इंटरफेरेंस जो है वो अपनी दिखाई है, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है इसमें डाउट तो लोगों को है कि ये होगा या नहीं. ओके जी. देन ख्वाजा साहब आपने बहुत सारे ट्वीट्स किए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं इतने सारे ट्वीट्स प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊंगा. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. ऐसे मंसूर साहब कहते हैं वेलकम टू स्प्रिंग अदील, एंजॉय वेरी रेयर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ कैक्टस शोइंग पेस्टल शेड्स ऑफ नेचुरल कलर्स एंड लोडेड. जबरदस्त सर आपने बेहतरीन तस्वीर शेयर की है. कैक्टस के भी बड़े खूबसूरत किस्म के जो है वो पौधे होते हैं. एंड देन जाहिद खान साहब कहते हैं अनस एंड असना आर आल्सो सेइंग हाय. वालेकुम अस्सलाम, हेलो टू यू ऑल. शहजाद नियाज साहब सर आपको भी सलाम. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं 1.2 thousand waiting for the very first word through this channel. Let's do it. All right. सैयद मोहम्मद रेहान कहते हैं पाकिस्तान ने हमें कोई फायदा नहीं दिया और फ्रेंच पीपल गिविंग स्कॉलरशिप्स, रीड द पिक्चर. ऐसी बात अमीर मुझे बड़ा अफसोस होता है. रेहान मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है. रेहान नाम आमतौर से छोटे उम्र के बच्चों में ही होता है. अमीर जो अपनी लेट टीनेजर्स में होते हैं वहां से ये नाम स्टार्ट होना शुरू हुआ था. ये कह देना इतना क्लियरली कि पाकिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ये एक बहुत ही गलत बात है. यकीन जानिए ये इस वक्त तो ज़ाहिर है हम इन जिसका वक्ती की वजह से जो हमारे पे मुसल्लत की गई है उसकी वजह से हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. लेकिन आउटराइटली ये कह देना कि पाकिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं दिया और हमारी अगर नौजवान नस्ल इस तरह सोच रही है तो हमारे इस मुल्क के चलाने वालों के लिए ना ये एक इंतहाई अफसोसनाक और मैं कहूँगा कि उनका सर फोड़ देने वाली ये बात है. पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है. हाँ, अब ये फ्रांस की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 10,000 पाकिस्तानियों को वहाँ बुलाना चाहती है. 10,000 यूरो, सॉरी नॉट 10,000 पाकिस्तानी, 10,000 यूरो स्कॉलरशिप. फ्रांस इज नॉट द ओनली कंट्री. कभी आप जाइए
यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं. हमारे अपने पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो इटली में इंस्टीट्यूट बनाया था, वो पाकिस्तानियों को स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है. बहुत सारे ममालिक हैं जो ऑफर कर रहे हैं. इसका कंपैरिजन ये कर देना कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, मेरे ख्याल से एटलीस्ट वो जो सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आपको पता है इस बात का, जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, और सबको इस बात का अंदाजा होगा कि कितनी सब्सिडाइज एजुकेशन होती है. लिटरली फॉर पीनट्स यू बिकम डॉक्टर्स. सम ऑफ देम गो ऑन एंड बिकम मल्टी मिलियनियर एंड व्हाट नॉट, बाहर जाते हैं और फिर मल्टी मिलियनियर डॉलर टर्म में भी बन जाते हैं. सो ये बड़े अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने तो हमें कुछ नहीं दिया. नहीं यार, मसला ये है कि इंसानी नफ्सियात जो है ना, वो रिसेंसी एरर की बुनियाद पर चल रही होती है. हाँ, पिछला 1 साल 2 साल हमारे लिए बहुत टफ रहे हैं. दे हैव बीन वेरी टफ, और उसकी शायद वजह से बच्चे जो है इस तरह सोचना शुरू हो गए. लेकिन ये कह देना कि जी मुल्क ने कोई नहीं, यार ये बड़ी अफसोसनाक बात है. मैं अफसोस हुआ भाई आपका मैसेज पढ़ के काफी ज्यादा. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. आसिफ हयात खान साहब कहते हैं, अदील एक सेकंड जी, हाँ, आप कहते हैं कि अदील, ग्रेट बिग मैक्स इंडेक्स स्टॉक yesterday children are very excited to hear their names. Salam again from Hamna, Abiha, Momina, Mamoon, Rafe, Sunny and cool morning. Sunny and cool morning in BTL. All right. इसके अलावा नो आई मेंट द पॉलिटिकल सिचुएशन, आई लव पाकिस्तान, ये कहते हैं रयान. आ गया रयान लाइन पे, शाबाश बेटा शाबाश. ओके, फरहान भट्ट कहते हैं जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में बच्चों ने वालिदैन के खिलाफ जुलूस निकाला. बच्चों का मौकिफ है कि वालिदैन को मोबाइल का नशा लग गया है और वो बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं. ये भी दिन आना था वैसे, वाकई सीरियसली यार. मेरी जो छोटी वाली है ना, वो अभी से बोलना शुरू हो गई है, मोबाइल को रख दें. मुझे कुछ बोलना होता है ना, उसको मेरी अटेंशन चाहिए होती है, तो कहती है मोबाइल को रख दें साइड पे. वो बंद करवाती है मेरा मोबाइल, उसके बाद कुछ बात करना मुझसे शुरू करती है. सो या मुझे लग रहा है कराची में ये जुलूस निकलेगा तो सारा जो है वो उसको लीड कर रही होगी. अदील अंकल, माय फाइनल एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of May, प्लीज प्रे. हसन ने अच्छा काम किया, एग्जाम शुरू होने से कोई 1 महीना पहले ही दुआएं करवानी शुरू कर दी. वरना बच्चे ना रिजल्ट वाले दिन कहते हैं अदील अंकल दुआ करें मेरा रिजल्ट आ रहा हूँ. मैंने समझाता हूँ कि बेटा अब दुआएं करवाने का क्या फायदा, जो होना था वो तो अब हो चुका. अब कोई अल्फाज तो चेंज हो नहीं सकते, या प्रिंटेड माल तो चेंज होने वाला नहीं है रिपोर्ट कार्ड में. अच्छा है भाई ने बेटे ने 1 महीने पहले से दुआ करवानी शुरू कर दी है. हसन, गुड लक टू यू माय फ्रेंड. ऑलराइट. इसके अलावा डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल में एक ट्वीट हर शख्स का कानून हम सुनने वालों के लिए हो कि तकाजा ना करें, नाराज ना हो, लेकिन ये सवाबदी होनी चाहिए ताकि कभी सेकंड मैसेज, जरूरी मैसेज मिस ना हो. अब इस पे देखें, एट द एंड ऑफ द डे सवाबदी तो मेरे पास ही वीटो पावर होगी इसकी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस पर फिर लोग नाराज होना शुरू हो जाएंगे. आप अपनी पसंद के लोगों का दूसरा मैसेज जो है वो शामिल करते हैं और मेरा मैसेज जो है वो दूसरा आप शामिल नहीं करते. सो ये असल जो है ना प्रॉब्लम ये हो सकती है. इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चीज को जो है ना मैं जरा अवॉइड करूं. देखते हैं सर, अल्लाह मालिक है कब तक ये रूल चलता है. और इसके अलावा हसान शेख कहते हैं स्लीपिंग ऑन द जॉब इज एक्सेप्टेबल इन जापान एज इट इज व्यूड एज एग्जॉस्शन फ्रॉम वर्किंग लोड. नौकरी के दौरान सोना भाई बहुत जबरदस्त चीज होती है. ये मेरी एक टीम का लड़का था, वो अक्सर कैलूला किया करता था दोपहर में. जब मैं लंच करके आ रहा होता तो वो अपना हल्का सा लंच खाने के बाद अपने डेस्क पे हेड डाउन करके सो रहा होता था. और यकीन जाने मुझे वो बहुत अच्छा लगता था यार. मैंने कहा यार ये लड़का सही काम कर रहा है, ऐसा सबको करना चाहिए. इट्स अ ग्रेट थिंग. ऑलराइट, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद एक कलाम सुनते हैं और वापस आएंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Nouri and Sai Zahoor, one of the best products of Coke Studio. This song, this kalam, बहुत enjoy किया जब ये हुआ, जब से सुना है. There's something very fresh about this one. 7:40 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अब्दुल कुदूस साहब का मैसेज आया है, कहते हैं माय डॉटर शानजे फातिमा, और वो प्रोग्राम रेगुलरली सुनते हैं. शानजे को जब वो स्कूल ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, और कहते हैं शी इज अ बिग फैन ऑफ यू एंड वांट टू मीट यू आल्सो. बिल्कुल बिल्कुल, अदील अंकल इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ मीटिंग. आप बताइए, इंशाल्लाह हम कोई अपना मीटअप शीटअप भी रखेंगे जल्दी, उसमें फिर अच्छा है, जरा सबकी मुलाकातें हो जाती हैं. ठीक है, ओके. देन नूरी इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव. पिटी दे डोंट मेक मोर म्यूजिक एनीमोर. ran out of creativity or just commercial reasons? नहीं, वो commercial reasons ran out of creativity तो ऐसा नहीं है. The thing that had happened is that नूरी एक तो वो साथ काम नहीं कर रहे थे, फिर I think Ali Noor had some
मेडिकल कंडीशंस एज वेल. और एक मौके पे तो काफी कुछ सिचुएशन जो हुई थी काफी क्रिटिकल भी हो गई थी और सुनने में आया था दैट अली नूर इज वेरी सीरियस. लेकिन फिर उसके बाद आई थिंक ही हैज मेड अ डिसेंट कमबैक. और अली हमजा ज़ाहिर है वो अपना काम प्रोड्यूस कर रहे थे. इज बीन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक. आपको ये पता है कोक स्टूडियो में पूरा तो उन्होंने एक सीजन प्रोड्यूस किया था. आई मीन दैट प्रूव टू बी अ प्रीटी डिजास्टरस सीजन फॉर कोक स्टूडियो. लेकिन बहरहाल बंदा दोनों आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमर्शियल रीजन और दे रैन आउट ऑफ क्रिएटिविटी. बट ये है सिलसिला. अच्छा जी और क्या है. मोहम्मद नुमान कहते हैं माई न्यू आर्टिकल ऑन सेम थीम ऑफ सेल्फ हेल्प गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम योर वीकनेसेस. ओहो जबरदस्त यार. मोहम्मद नुमान साहब तो लिखारी आदमी है. पेट्रोलियम इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड ऑथर. अमेजिंग. चले जी मैं ये रीट्वीट कर रहा हूँ बगैर पढ़े. ट्विटर मुझे वार्निंग भी देगा कि भाई एक बार पढ़ तो ले. लेकिन मैं पढ़ूंगा इसको डेफिनेटली. बट मैंने अभी जो है ना वो रीट्वीट कर दिया है. सो इफ यू गाइस हैव गॉट एनी कमेंट्स ऑन नुमान्स आर्टिकल गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम योर वीकनेसेस तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. अच्छा जी. इंजीनियर जमील अशरफ कहते हैं ट्वीट दो ही अच्छे. ओके. हारिस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स की फ्रूट चाट बनाई सिस्टर ने. अब कब बॉयकॉट खत्म करेंगे फ्रूट्स का. अच्छा यार कल मैं बताऊं हुआ क्या सीन. कल मैं कराची के एक निस्बतन पसमानदा इलाके से गुजर रहा था. निस्बतन मैंने ये बोला है. तो मैंने वहाँ पे जो है ना फ्रूट्स की कीमतें मालूम की तो सरप्राइजिंगली मुझे फ्रूट्स की कीमतें काफ़ी रीजनेबल जो है नज़र आई कंपेयर टू 2 weeks बैक. तो मैंने कहा यार ये तो तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ गया. तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ज़रा कुछ कर लें. तो कल मैंने काफ़ी अर्से बाद फ्रूट चाट जो है वो थोड़ी सी बनाई है. सो अगर आपको लगता है कि वो प्राइसेस आपको इस तरह की रीजनेबल प्राइसेस मिल रही हैं. अच्छा मैं जब फिर अपने इलाके में आया तो जो एक बड़ा कमर्शियल एरिया है कराची का आप जानते हैं आप लोग जो जानते होंगे तो वहाँ पे फ्रूट्स महंगे थे. अभी भी वहाँ पे कोई नहीं. तो ये इलाके से बहुत फर्क पड़ता है. काफ़ी सीरियस फर्क पड़ता है. तो मैंने तो भाई कुछ कल नोश फरमा ली है फ्रूट चाट. अब आप भी अगर खा लें. अब बन गई है तो अब खा लें. अब क्या कर सकते हैं यार. ओके जी. इसके अलावा अजहर अली कहते हैं हमारा कैलूला 2 घंटे का होगा. इजाजत तो मिले. यही तो मसला है तुम लोग. यही तो प्रॉब्लम है इस कौम के साथ. भाई कैलूला 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम. लेकिन कौम को भी 2 घंटे का कैलूला चाहिए. तो वो कैलूला थोड़ी होगा यार वो. एनीवे अभी पीर ज़हीर साहब भी कहते हैं कि उनकी पहली नौकरी जो थी वो नेदरलैंड्स की एक कंपनी के साथ थी. वाज द ओनली पाकिस्तानी देयर. और कहते हैं कि वो लोग रेगुलरली खाने के बाद जो है वो आराम किया करते थे. चीनियों का मैंने सुना है जो लोग चाइनीज कंपनियों में काम कर रहे हैं वो मुझे बताते हैं ये बात कि चाइनीज जो है वो अपना कैलूला दे टेक इट वेरी सीरियसली. जहाँ बैठे होंगे यानी अपनी कुर्सी के ऊपर उड़क करके लाइट बंद करेंगे, हेड डाउन करेंगे, सो जाएंगे और फिर उठेंगे एकदम. उनका चार्जर भी चाइना वाला होता होगा ना, तेज जल्दी चार्ज करने वाली. कॉपी फुल बनाई हुई होगी बेहतरीन उन लोगों ने. तो ये वाला सीन है. इमामा मुइन कहती हैं लाहौर नाउअडेज कहती हैं गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी. दोनों की टक्कर हो गई. अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. वैसे वाकई यार इस बार आप लोग का माशाल्लाह रमजान करीम जो है वो बड़ा ही अच्छा गुजरा है. बड़ा प्लेजेंट गुजरा होगा मौसम के हवाले से. एंड इस्लामाबाद वालों का तो और ही सुपर्ब हो गया होगा इसमें मेरे ख्याल से. चलो गुड नाइस. आई मीन इवन इन कराची आई शुड नॉट कंप्लेन. आई मीन कल अहमद भी मुझे बल्कि ये बात बता रहा था कि गुज़िश्ता 4 साल में दिस वाज द कूलेस्ट मार्च दैट वी एक्सपीरियंस्ड. जो कराची का टेम्परेचर था. इवन तो आने वाले दिनों में अभी थोड़ी सी टेम्परेचर में बढ़ोतरी आने वाली है, उसमें इजाफा होने वाला है. लेकिन हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मुझे बता दिया कि ये मार्च जो है ये काफी अच्छा रहा. इसलिए रोना धोना हमें करना चाहिए नहीं कराची वालों को. ऑलराइट चलें जी अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और प्रोग्राम में आगे चल के जा रहे हैं और खबरों पर हमारी नजर होने वाली है जिसमें हम जो है वो आज कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है इस तरह की कोई जैसे कहना चाहिए ना कि कोई बहुत बिग न्यूज. बट देखते हैं कुछ ना कुछ खबरें हम इन्वेंट करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ. इन द मीनवाइल यू एंजॉय दिस कमर्शियल ब्रेक. इसके बाद कुछ सुन भी लेते हैं और फिर वापस आके आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Zabardast, you guys know I love this song. All right, that was Atif Aslam with Rabba Sache. I hope you guys enjoyed that. बेहतरीन कलाम है यार ये. और आतिफ तो छा गया है यहाँ पे जबरदस्त. का एक इसका कोक स्टूडियो वर्जन भी है इसका which is slightly on the slower side, but this is a pretty ये थोड़ा पुराना गाना है आतिफ का. मैं कहूँगा कि कुछ हद तक शायद शुरू के ज़माने के गानों में से ये एक है. लेकिन अमेजिंग ग्रेट. चलें जी और क्या सीन है. और ये सीन है कि अभी हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो इस वक्त नजर डालने वाले हैं और 7:53 इस वक्त हो चुके हैं.
लेकिन उससे पहले जरा कुछ मैसेज देख लेते हैं जी. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं आप भी मरियम की तरह फ्रूट चाट की वीडियो लगा देते हैं. असल में हमारे दोस्त हारिस साहब मरियम के फ्रूट चाट की ही वीडियो जो है डिस्कस कर रहे थे. आप देखें वैसे यार वैसे मरियम का जो इनर सर्कल है ना, उसमें मरियम औरंगजेब का रोल जो है, मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि मरियम औरंगजेब ना होती तो मरियम नवाज शरीफ की लाइफ कितनी टफ होती. लेकिन बेचारी चाट बनाने में भी कितनी उनकी मदद कर रही थी. एंड अमेजिंग वीडियो, वाह क्या बात है जी. इसके अलावा राना सनाउल्लाह, आई थिंक दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन हर लाइफ. आई मीन राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों के. जबरदस्त. और क्या सीन है. कलीम जाफरी साहब बहुत शुक्रिया सर जी, बिल्कुल आपकी प्रेजेंस मैंने लगा दी है. इसके अलावा आसिफ फैज साहब कहते हैं ब्रो वी हैव अ मेमन फ्रेंड हियर इन BTL. ही गोज टू फ्रूट मंडी, ब्रिंग्स फ्रूट फॉर 5 families, almost a week stock. I brought these strawberries from a nearby farm. It was a good strategic buying supply chain solution. ओए होए जबरदस्त सर. तो आप मुझे बताएं ना इसकी क्या कीमत है. बहुत खूबसूरत बाय द वे स्ट्रॉबेरी लग रही हैं ये. और इसकी क्या लाइक प्राइस क्या, कीमत क्या मिली. वैसे यार एक सवाल है, बल्कि आई एम जस्ट थ्रोइंग अ क्वेश्चन टू यू गाइस. स्ट्रॉबेरी, आई रिमेम्बर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम छोटे थे और जब हम थोड़े से बड़े हो रहे थे, स्ट्रॉबेरी हमारे लिए एक बहुत ही एक एस्पिरेशनल फ्रूट हुआ करता था. बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली स्ट्रॉबेरी इतना ज्यादा होता नहीं था. अगर होता भी था तो पता नहीं एक्सपोर्ट होता था या क्या होता था यार. ठेलों पे नजर नहीं आता था स्ट्रॉबेरी. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 years बैक, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 20-25 years बैक. यानी हम देखा करते थे विंबलडन में स्ट्रॉबेरी में वो क्रीम के साथ खा रहे हैं और वो सीन चल रहे हैं. अब्बू कभी बाहर से स्ट्रॉबेरी ले आया करते थे हमारे लिए, तो हम बड़ा उसको जो है ना वो समझ के खाते थे. वो क्या होता है जी, आपको जो तबर्रुकात मिलते हैं आप वो समझ के उसको खाया करते थे. अब लेकिन स्ट्रॉबेरी जिस बोताद में मिल रही है पाकिस्तान में, समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स. या तो हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है स्ट्रॉबेरी में, पाकिस्तान का क्लाइमेट सूट करता है बहुत सारे इलाकों का, या तो वो स्ट्रॉबेरी वाला सीन हुआ है. जिस तरह जैतून में पाकिस्तान ने कुछ जाइंट लीप्स ली हैं पिछले चंद सालों में ऑलिव की फार्मिंग के हवाले से. कुछ ना कुछ तो हुआ है यार. वो बताएं मुझे कुछ यार, क्या सीन है ये. बिकॉज नहीं यार, प्लीज करेक्ट मी, लाइक 30-25 साल पहले इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं हुआ करती थी यहाँ, जो ठेलों पे इस तरह सड़ोई होती है यार, लेने वाले नहीं होते उसके यार. चलें जी, आज के अमराद में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और क्या कहते हैं जी, या इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल दे दिया. आज तमाम अखबारात की ये लीड है. 22 मार्च का नोटिफिकेशन वापस. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए नजरे सानी शुदा तारीख 14 मई मुकर्रर कर दी गई है. यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिलहाल कोई कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपनाने से इज्तनाब किया है और उन्होंने जो है वो तारीख दे दी है. इलेक्शन की जो रिवाइज शेड्यूल है एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 3 member बेंच ने दिया था. कागजात नामजदी, ठीक है. यानी जो पहली टाइमलाइन आने वाली है दैट इज 10th of April. जमाशुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख. बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. फिर देन दे डिसाइडेड दैट वी शुड वेस्ट दिस कंट्रीज टाइम फॉर 14 days ऑलमोस्ट. अच्छा जी, तो 10 तारीख तक जो पहले से लोग पेपर जमा करा चुके हैं अपने, उस पे जो है उसके खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं. आगे बढ़ते हैं जी. जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, उनकी इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास की कल उन्होंने सदारत की. कहते हैं आइन और कानून के साथ संगीन मजाक, ऐसा भयानक मंजर पहले नहीं देखा. इत्तेहादी जमातें ठोस फैसले करेंगी. 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा रद्द कर दी. 4-3 के फैसले पर बात ना की. कौमी असेंबली में आज एक और करारदाद पेश की जाएगी. फैसला मुतनाज़ और अक़लियती राय, पार्लियामेंट बालादस्ती तस्लीम करवाए. माजरत ख़वाना रवैये का नुकसान होगा, हुक्मरान इत्तेहाद का ये कहना है. जजेस मिसकॉन्डक्ट पर रेफरेंस दायर करने का भी गौर. कि जी, इमरान खान कहते हैं आज से उम्मीदवारों के इंटरव्यू, कौम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देगी. नहीं, अपने उम्मीदवारों को नहीं कह रहे, ये अपोजिशन पार्टी को बेसिकली कह रहे हैं. जजेस को डराया गया. ये चाहते हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में टकराव हो जाए. लिबर्टी में वीडियो लिंक से खिताब. 72 शहरों में यौम तशक्कुर. जी, इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ का कहना है जो फैसला जजों की अक्सरियत नहीं मान रही, हमसे कहा जा रहा है कि मानो. फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया कि दिल में खौफ था कि नाइंसाफी खुलकर सामने आ जाएगी. लिख कर दे देती हूँ, इलेक्शन होगा और इमरान हारेंगे और फिर रोएंगे.
ओके, ठीक हो गया जी. और क्या भाई आज की लेकिन एक जो सबसे अहम खबर है उसको एक बहुत ही एक कॉलम ही खबर शाया की हुई है एक अखबार ने और मेरे सामने है इस वक्त ये वजीर आजम से अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात. ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बात. और वजीर आजम ने कल पूरा दिन जो है वैसे तो उनको खैर पाकिस्तान की खिदमत करते हुए अपना टाइम गुजारना चाहिए था जिस तरह के मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं. लेकिन उसके जो है वो इस वक्त उन्होंने खैर वो पूरे दिन कभी अपोजिशन लीडरों से कभी सॉरी जो उनका पीडीएम के अलायंस के पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी उनके साथ टाइम गुजारते हैं. कल उनकी अहम अस्करी क़यादत से भी जो है मुलाकात हुई. अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा उसमें. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा ममनुआ फंडिंग इमरान खान का इल्जामात से ताल्लुक नहीं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला. एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी. इमरान के तो किसी दस्तावेज पर दस्तखत भी नहीं है. सो चलें जी, आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो बयानिया बनाया जाता है उसमें फॉरेन फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो है वो चैप्टर रहा है. और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस पे फैसला आया तफसीली फैसला आई थिंक वो उससे काफ़ी डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करता है जो कि एक नैरेटिव बनाया गया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मजीद बात करते हैं. आम शहरी बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता. हुकूमत की मंजूरी जरूरी. तफसीली फैसला. शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया. जबरदस्त जी. और क्या सिलसिला है. और ये खबर है कि वसीम सज्जाद कहते हैं पार्लियामेंट की कानून साजी की अहमियत करारदाद की नहीं. बिल्कुल जी, ऐसी बात है. नवाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर फोरम पर बातचीत होनी चाहिए. ओके. और कराची में 97% मर्दमशुमारी मुकम्मल. आबादी 2017 से कम हो गई है. यानी कराची की आबादी नई मर्दमशुमारी में कम हो गई है. करा लो जी मर्दमशुमारी. एनीवे चलें जी, आपको लिए चलते हैं. अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद वापस आके खेलों की खबरों पर नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों प्रोग्राम भी शुरू किया. सुबह 8:06 हो चुके हैं and yeah, I've got a lot of messages about these not a lot of messages, 8-9 messages मैं कह सकता हूँ काफी messages हैं about the strawberry question that I asked. Why so much strawberry now in Pakistan? So yeah, I think इसको हम जरा प्रोग्राम में आगे चल के इसको केटर फॉर करेंगे बिकॉज ऐसा लगता है कि स्ट्रॉबेरी इज फास्ट बिकमिंग हमारा कोई कौमी फ्रूट बनने वाला है यार. इतनी स्ट्रॉबेरी नजर आती है यानी उफ ठेले के ठेले भरे हुए हैं. सो आई थिंक वी हैव क्रैक्ड द आंसर राइट नाउ. थैंक यू सो मच टू ऑल दोस हु हैव शेयर्ड दैट थिंग. लेकिन अभी फिलहाल हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं. और क्या कहते हैं भाई, मोहम्मद आमिर से सेलेक्टर्स के राब्ते का तासुर मुस्तरद. किसी प्लेयर की रिटायरमेंट या वापसी का सिलेक्शन कमेटी से ताल्लुक नहीं होता. हारून का ये कहना है. टीम का दरवाजा सबके लिए खुला है. आजम खुद अपनी कमजोरी को देखें और काबू पाएं. अच्छा ओके ठीक है. ये इनसे आजम खान के हवाले से सवाल ये पूछा गया. अच्छा जी, बहरहाल हमारे जिन दोस्त ने ये खबर ब्रेक की थी कि मोहम्मद आमिर से जो है वो राब्ता किया गया था. अब्दुल कादिर ख्वाजा जो समा टीवी के स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो अभी भी अपनी इस बात पे कायम है कि इन्हीं हारून रशीद साहब ने जो है वो आमिर को फोन करके ये बात बोली थी कि तू तैयारी पकड़ और अपनी प्रैक्टिस जारी रख और ये सारी बातें. लेकिन बहरहाल जी अब क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. एक अखबार का लिखना है वर्ल्ड कप प्लान. पाकिस्तान को घड़ी की टिक टिक सताने लगी. हतमी कॉम्बिनेशन तश्कील देने के लिए सिर्फ 8 वनडे मैचेस ही मैसर हैं. ज्यादा तजुर्बात का वक्त नहीं. मुमकिन पूल में शामिल क्रिकेटर्स रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे. चीफ सेलेक्टर का ये कहना है. अगर खला महसूस हुआ तो पुर कर लिया जाएगा. न्यूजीलैंड से व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का इंतखाब बाबर आजम की मशावरत से हुआ. प्लेइंग 11 का फैसला भी कप्तान ही करेंगे. ये कहना है हारून रशीद का. याद रहे जी, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जो ऐलान किया गया है दोनों सीरीजों के लिए फॉर द ओडीआई एंड T20, ये आज कदाफी स्टेडियम में जो है वो रिपोर्ट कर रहे होंगे. कल से इनकी ट्रेनिंग का जो है वो आगाज होने वाला है. गैर मुल्की कोचेस की 11 अप्रैल को आमद. पीसीबी का फिलहाल प्रैक्टिस के लिए अबूरी इंतजाम जो है वो किए गए हैं. मशकों की निगरानी का काम शारजा में नाकाम मुहिम के कोच अब्दुल रहमान को सौंप दिया गया. यार क्या है यार, शारजा मुहिम के नाकाम कोच, फॉर गॉड सेक मैन. आगे बढ़ते हैं जी. राशिद लतीफ. अच्छा मुझे आई रियली डोंट नो ये मोहम्मद आमिर ये क्यों कजिया बन गया. आई थिंक मोहम्मद आमिर इज अ क्लोज चैप्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. आई मीन उसको भी चाहिए फुल वो अपनी जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह पे फोकस करे, अपनी जिंदगी वहां देखे. क्यों पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है वो आखिर. अब राशिद भाई का बयान आ गया. क्या कहते हैं भाई, आमिर की टीम में वापस. अच्छा कहते हैं कई मौजूदा फास्ट बॉलर से ज्यादा बेहतर और उनकी इजारादारी को जो है वो खत्म कर सकते हैं.
क्या बोले यार हमारे राशिद भाई भी, वल्लाह आला मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इसका, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन बहरहाल एक अखबार ने एक खबर इसके हवाले से छापी है. ओके, और क्या सीन है. न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की है. ये हमने कल मैच की आपको अपडेट दे रहे थे. दे वर चेजिंग अ प्रीटी मॉडरेट टोटल. अगर आपको याद हो तो बड़ी जबरदस्त एडम मिल ने जो है वो बॉलिंग की थी और 142 रन का टोटल उन्होंने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर जो है वो चेस कर लिया. वेल डन. ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है. कुछ बात कर लेते हैं अबाउट फुटबॉल, देख लेते हैं जी. यस, आयरलैंड बांग्लादेश टेस्ट मैच शिकस्त का सामना, इनिंग की शिकस्त का सामना ऐसा लग रहा है आयरलैंड को. अभी भी दे आर ट्रेलिंग बाय 128 रन. उनकी 6 विकेटें अभी बाकी हैं. अच्छा जी, हाँ, केन विलियमसन के हवाले से ये खबर आई है दैट ही विल बी मिसिंग आउट ऑन द ODI वर्ल्ड कप. व्हाट ए बिग ब्लो फॉर न्यूजीलैंड दिस इज. इंडियन कंडीशंस को बहुत अच्छा समझने वाले खिलाड़ी हैं और व्हाट एन आयरनी दैट IPL में ही मैच के दौरान उनका घुटना जो है वो उसको कुछ चोट लगी है. सो ही हैज सफर्ड अ रप्चर he has ruptured his anterior cruciate ligament, whatever that thing is. अच्छा, और इसके लिए उनको ना एक सर्जरी करवानी पड़ेगी और ऐसा नहीं लगता कि वो अक्टूबर नवंबर से पहले फिट होकर टीम में वापस आ जाएंगे. ये वर्ल्ड कप के मंथ से आप जानते हैं. तो ये हो गया सिलसिला. वेरी सैड न्यूज. और लेकिन IPL क्यों खेलते हैं पता नहीं, मत जाया करें IPL खेलने. हाँ, ओके. देन क्रिकेट फुटबॉल के वाले जरा हम बात कर लेते हैं बिकॉज इंग्लिश प्रीमियर लीग के कल मैचेस खेले गए. ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज इन एक्शन यस्टरडे. ब्रेंटफोर्ड के साथ उनका मुकाबला था और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से शिकस्त दी है. मार्कस रशफोर्ड ने ये गोल स्कोर किया और इस फतह के साथ जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गया है. टॉटनहम हॉटस्पर से वो 3 पॉइंट्स आगे हैं एंड दे हैव गॉट अ गेम इन हैंड एज वेल. मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो वीकेंड पे एवर्टन को होस्ट कर रहा होगा. दैट इज सैटरडे, परसों उनका ये मैच है. इसके अलावा एक और मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड को एक रिजाउंडिंग शिकस्त हुई है न्यूकासल यूनाइटेड के हाथों. अभी भी कोई बहुत बड़े प्लेयर न्यूकासल यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन दिस इज टर्निंग इनटू वन गुड साइड न्यूकासल. उन्होंने कल वेस्ट हैम को 1 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी और 53 पॉइंट्स, लेकिन बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से इस वक्त 1 स्लॉट ऊपर हैं. सो ये हो गया सिलसिला इनका. दे विल बी ट्रैवलिंग टू ब्रैंटफोर्ड ओवर द वीकेंड. इसके अलावा कोपा डेल रे का सेमीफाइनल कल खेला गया जो कि स्पेनिश कप होता है और उसमें 4-0 से रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की ओवर बार्सिलोना एंड इट वाज देयर टैलिस्मैन करीम बेंजेमा जिसने हैट्रिक स्कोर की. तीनों गोल उन्होंने अपने सेकंड हाफ में स्कोर किए. विनीसियस जूनियर ने जो है वो पहले हाफ में गोल स्कोर किया. सो एग्रीगेट 4-1 से कामयाबी हासिल की रियल मैड्रिड ने और वो पहुंच गए हैं इनटू द फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे. कोपा डेल रे मींस द किंग्स कप, ऑलराइट. और उनका उस पे मुकाबला होने वाला है ओसासुना के साथ जो है 6 मई को ये मैच खेला जाएगा. सो दिस इज इट अबाउट फुटबॉल. एनीथिंग एल्स जो कि हम खबर शामिल करें? हाँ, पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम दे वर इन एक्शन यस्टरडे. बेसिकली ये विमेन ओलंपिक क्वालिफायर का ये मैच था जिसमें पाकिस्तान का फिलीपींस के साथ मुकाबला था और इसमें पाकिस्तान टीम को जो है वो 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. सो दिस इज लाइक अब से जैसे पाकिस्तान की आपको पता है कि फुटबॉल फीफा ने बैन कर दिया था एंड देन एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी और जब वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी तो फिर उसके बाद उन्होंने टीमें बनानी शुरू की. तो खवातीन की टीम पाकिस्तान की ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है कंपेयर टू द मेंस टीम. और अब ये जो खवातीन की टीम है दिस इज उन्होंने अभी कुछ मैचेस भी खेले. अगर आपको याद है सऊदी अरब भी गए थे वो खेलने के लिए, वहां पे सिल्वर मेडल जीत कर आए थे वो एक टूर्नामेंट में एंड ऑल. वो जबरदस्त गोल भी स्कोर किया था कप्तान ने एंड इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ मैचेस खेले. नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन मैच जो खेल रहे थे किसी बड़े टूर्नामेंट का, ओलंपिक्स का, जिसमें उनको 4-0 से शिकस्त हुई. पहले ही हाफ में they were down by 3-0. जाहिर है बहुत फर्क है क्वालिटी का.
फिलीपींस में आई एम श्योर उस तरह के मसाइल नहीं होंगे टीम के जो कि हमारे यहाँ जिस तरह के मसले जो है वो चल रहे होते हैं. लेकिन दिस इज द टीम विच इज गोइंग थ्रू अ रीबिल्डिंग फेज. पाकिस्तान की एक जो बहुत अहम प्लेयर थी मारिया, मेरे ख्याल से उनका नाम है, शी हैज सफर्ड एन इंजरी और वो नहीं खेल पाई थी. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर है पाकिस्तान की, वो फॉरवर्ड है और उनका ना होने का ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट जरूर हुआ होगा. चलें जी, अभी क्या होने वाला है? अभी ये होने वाला है जब हम बढ़ रहे हैं अभी एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को हम करेंगे कंटिन्यू और मिलते हैं आपसे इसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है जी, आप द परवीन की आवाज आपने सुनी और तेरे इश्क नचाया करके थैया था यार. आई लव दिस वर्जन, वैसे ये है कमाल है यार, जबरदस्त. ऑलराइट, चलें जी, 8:26 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और स्ट्रॉबेरी की बात चली थी. आइए जरा आप लोग के मैसेजेस सुनते हैं. और क्या कहते हैं, निशान बेग साहब कहते हैं स्ट्रॉबेरी इज बीइंग कल्टिवेटेड ऑन कमर्शियल स्केल फॉर द लास्ट 15 to 20 years इन वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान. दैट इंक्लूड्स स्वात, एबटाबाद, मनसेरा, हरीपुर, मर्दान, पिशावर, चरसदा, गुजरात, सियालकोट, झेलम, चकवाल एंड कराची. कराची में स्ट्रॉबेरी, ओह अबे कहीं वो मलीर के गटर के पानी में ना उगाते हो कराची वाली स्ट्रॉबेरी, अल्लाह खैर करे. अच्छा जी, खुर्रम बाबर साहब कहते हैं सर स्ट्रॉबेरी क्रॉप गेट्स रेडी विद इन 3 months एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स. प्लस फार्मर्स यूज केमिकल स्प्रे फॉर इट्स अर्ली राइपनिंग. प्लीज वॉश थॉरली टू अवॉइड साइड इफेक्ट. नहीं, हम तो वैसे हम लोग जब स्ट्रॉबेरी लाते हैं उसको जब पानी के नीचे रखते हैं तो ऐसा कोई उस लाल रंग जो है ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा. वो रंग छोड़ता ही नहीं है स्ट्रॉबेरी का, वो निकलता रहता है लाल रंग. यानी वो पता नहीं क्या लगाते हैं, पेंट करते हैं, स्प्रे पेंट करते हैं, क्या करते हैं. एनीवे, जो भी है सिलसिला वो है अपनी जगह. लेकिन थैंक यू सो मच. यानी इसका मतलब जो समझ में आ रही है बात, अभी इंस्टा लाइव में सना का भी मैसेज आया था और उन्होंने भी ये बताया और डॉक्टर जीशान ने भी जो डिटेल्स शेयर की हैं स्ट्रॉबेरी के हवाले से आपने, बल्कि स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन इन पाकिस्तान विद रेफरेंस टू पेस्ट एंड डिजीज एंड द रोल ऑफ समथिंग इन सेविंग दिस नोवेल प्रोडक्ट्स. आपने कहीं कोई पब्लिकेशन से मेरे साथ जो है ना वो तस्वीर शेयर की. इससे अंदाजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में एक प्लान के तहत जो है वो स्ट्रॉबेरीज लगाई गई थी जिसका जो है ना वो अब जिसे कहते हैं कि बड़ा फायदा हो रहा है. डॉक्टर अहमद फिनलैंड में प्रोग्राम सुन रहे हैं, पूछते हैं what about raspberries and blueberries, are these available in Karachi? No, these are not available. बहुत exclusive होंगी, imported ही होती हैं. Raspberries and blueberries are not available here. Okay जी, जावेद साहब कहते हैं I think strawberry consumption has increased due to fast food chains and variety of desserts offered by them. So maybe the cultivators found it profitable to cultivate. नहीं, I think it's the other way around. जावेद साहब, मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रॉबेरी इतनी अब फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है और इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो गई है कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने उस पर फिर जो है ना वो काम करना शुरू किया कि जब अवेलेबल है, एक सस्ता फ्रूट अवेलेबल है पाकिस्तान में. बिकॉज वो हुआ यही कि वो जैसे मैं भी यही करता हूँ, व्हाट आई डू नाउ इज दैट स्ट्रॉबेरी ले के उसको बाई जस्ट फ्रीज दें, वो पत्थर का बना देता हूँ मैं उसको, वो चलता है, वो काफी अरसे चलाते हैं उसको. जाहिद महमूद साहब कहते हैं भावलपुर के गिरदो नवा में स्ट्रॉबेरी काश्त होना शुरू हुई है. यह तो पूरे पाकिस्तान में, यानी एबटाबाद, हरीपुर से लेकर कराची तक स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है. जबरदस्त. पाकिस्तान, द लैंड ऑफ स्ट्रॉबेरी. ओके, फरा मुश्ताक कहती हैं या स्ट्रॉबेरी वाज ऑलवेज अ फैंसी फ्रूट. इट्स हार्वेस्टिंग रिक्वायर्स डेलिकेट एंड फैंसी मेजर्स, बट नाउ दे आर स्पेशल स्ट्रॉबेरी फार्म्स वेयर अमेजिंग वर्क इज बीइंग डन. दे प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी स्ट्रॉबेरीज इन पाकिस्तान नाउ. दैट इज सो ब्रिलियंट. अकबर साहब कहते हैं, अच्छा नहीं, अकबर साहब तो अभी फिलहाल सियासी बात कर रहे हैं, हम तो स्ट्रॉबेरीज की बात कर रहे हैं. अभी मैंने कहा था ना स्ट्रॉबेरी पे आप लोगों का फीडबैक मैंने मांगा था. तो अच्छा जी, आसिफ साहब कहते हैं बॉस, आवर फार्मर फ्रेंड्स कैन शेड मोर लाइट. माय व्यू इज दैट इट्स अ गुड कैश क्रॉप, पर्टिकुलरली ऑन पर एकड़ यील्ड इन कैश टर्म. दो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन पंजाब, नाउ इट्स रेगुलरली फार्म्ड, हेंस अफोर्डेबिलिटी as well. 200 kg top quality. Yeah, exactly. Umair Farooq कहते हैं strawberries can easily be produced now in most part of the country. Initially it was limited to Swat region only. We can grow them in our homes. We just need to save them from winter frost. Its plants are easily available for the range of rupees 5 to 10. Wow man. Strawberry उगाओ भाई. अपने घर में किसके बगीचा किसके हैं? सरवर चाचू के घर में बगीचा है, वहां पे होगा. चाचू स्ट्रॉबेरी उगाते हैं यार, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके जी, इसके अलावा पीर साहब कहते हैं वाह, स्ट्रॉबेरी इज एन emerging exotic fruit crop in subtropical regions of Pakistan. It was first introduced during early 1980s in Khyber Pakhtunkhwa and now it's locally called ground mulberry. वाह पीर साहब, कहीं से सही सेट इन्फॉर्मेशन आप निकाल कर लेकर आए. वेल डन. चलें जी, अभी हम बढ़े ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. लेट मी जस्ट चेक वेदर स्ट्रॉबेरी इज ट्रेंडिंग देयर और नॉट. लेकिन
अच्छा जी, अच्छा नहीं, अच्छा नईम फारूक साहब का मैसेज शामिल कर लेते हैं. स्ट्रॉबेरी पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में ग्रो की जा रही है. रिवर रावी के पास की जमीन इसके लिए बेहतरीन है. मेजॉरिटी स्ट्रॉबेरीज लाहौर से आती हैं. ओए होए जबरदस्त, लाहौर से आती हैं स्ट्रॉबेरी. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, यार मैं इतनी सारी बातें प्रोग्राम में करता हूँ, लेकिन एक खबर है जिसमें मेरा आके जो है ना वो अभी भी मेरी सुई अटकी हुई है बिल्कुल यार. और ये खबर सुन के ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ. अच्छा भाई, जंग अखबार मेरे पास अभी भी आया है. जंग अखबार में आज वो नहीं है, जंग अखबार में आज हेडलाइन वो नहीं है जो पूरे पाकिस्तान के अखबारात में है. सुप्रीम कोर्ट फैसला हुकूमत चैलेंज करेगी. इलेक्शन कमीशन को पाबंद करके अदलिया ने इख्तियार तजावुज किया. तसादुम नहीं, हक चाहते हैं. ओके, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज छोटी सी ये खबर आई हुई है इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है. ये आप भी देख लें भाई, कैमरे वाले जो कैमरे में हो ना. पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर जंग अखबार के बॉटम पेज में एक 3 कॉलमी खबर है. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया, इंतखाबी शेड्यूल जारी. ऑलराइट, जबरदस्त. इतना तो ऑब्वियस ना करें यार. अच्छा जी हाँ, जो जिस खबर पे मैं स्टक हूँ वो खबर मर्दमशुमारी के हवाले से है यार. जिस वक्त मैं हेडलाइन शामिल कर रहा था, मैंने उसी वक्त आपको बताया था, मैं हंस रहा था ये खबर पढ़ के. लेकिन यार ये हंसने की बात नहीं है यार. यार ये हम कराची वालों के लिए रोने का मुकाम है कसम से यार. ये खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ जी. खबर ये है कि कराची में 97% मर्दमशुमारी मुकम्मल. कराची की आबादी 2017 से कम हो गई है. सिंध में मकामात की तादाद 8% से बढ़ गई, सिर्फ 1% काम बाकी है. यानी आप ये देख लें कि कराची डिवीजन में 87.48 काम मुकम्मल होने के बावजूद जो छठी मर्दमशुमारी 2017 में हुई थी उसको कराची की पॉपुलेशन क्रॉस नहीं कर पाई है. ओके, अब इसमें सीन क्या हो रहा है जी. इसमें सीन ये हो रहा है कि मैं जरा नंबर्स, यानी जो अभी तक नंबर्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं और जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसको आप अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और सब कुछ करेंगे तो आपको उससे अंदाजा होगा. कराची की आबादी को तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है ना वो तकरीबन निकल कर आ रही है. और कहते हैं जी खाना मर्दमशुमारी का अमल 10 अप्रैल तक जारी रहेगा. सिंध में मजमूई तौर पर 99% और कराची में 97% काम जो है वो हो चुका है. कराची 1,30,87,000 अफराद शुमार हो चुके हैं. सिंध भर में अब तक फी घराना 5.08 और कराची में 5.09 है. ओके, ये सारी बातें हो गई हैं, ये सब कुछ हो गया है भाई. अब जो है ना वो आती है गेम कराची की एक पार्टी MQM, उस पे आ जाती है सारी गेम. बिकॉज उन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी जो सियासत है उसका महवर उन्होंने इस सेंसस को, यानी इस मर्दमशुमारी को जो है वो बना दिया था. और अब देखते ये हैं कि ये इस पे रिएक्ट किस तरह करने वाले हैं. और अब क्योंकि देखो यार, उन्होंने तो बोला था कि जी मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है. आप में से कुछ लोगों ने शायद कराची में देखा भी होगा कि उन्होंने बहुत सारे वो जो ब्रिजेस हैं और वो जो पेडिस्ट्रियल ब्रिजेस हैं और उसमें लगाया हुआ मर्दमशुमारी सेंसस हमारी रेड लाइन है. अब इनके साथ तो हो गया हैंड. बिकॉज एक तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये उम्मीद क्यों कर रहे थे कि इनके साथ. बिकॉज देखिए, इन्होंने तो कहा था जी इमरान खान मर्दमशुमारी ज्यादती हुई, ये वो, अब हम इलेक्शंस होंगे इस मर्दमशुमारी. तो ये तो धाक के 3 पार्ट, वही बात आके वहीं पर रुक गई है. अब क्या इनका होने वाला है सिलसिला. बिकॉज जाहिर है, मुझे नहीं पता कि MQM अपने आप को जो है वो पता नहीं अपनी पावर को वो समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन आपने उनका रोल जो है वो देखा. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द मोमेंट दे separate, they part ways with the government, this government is going to fall down. So बहरहाल देखते हैं जी कि ये अब सिलसिला जो है ये होता है क्या. बट एज अ कराची आई एम ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड. कराची वाले है की हैसियत से मेरे लिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात है कि यार हम 2017 की मर्दमशुमारी से कम. अब कोई मजाक में, जैसे मैंने ये अभी ट्वीट किया, मैंने कहा भाई क्या सब लाहौर इस्लामाबाद मूव हो गए यार. जितने लाहौर इस्लामाबाद मूव हुए होंगे उससे ज्यादा तो कराची में लोग आ जाते हैं यार. सो बहरहाल व्हाटएवर इज हैपेंड नाउ, लेट्स सी इस पे इसका पॉलिटिकल रिस्पांस जो है
आपको इन चीज़ों के हवाले से क्या आता है. ओके जी. अच्छा यार, ट्विटर पे बदतमीजी ना किया करें मेरे साथ आके यार. बकवास करते हैं लोग आके, बड़ा गुस्सा आता है मुझे यार. अरे इख्तलाफ भी करना है तहजीब के साथ करें. यानी एक दो बंदों ने, जैसे मैंने एक दो बंदों को ट्विटर पे पकड़ा हुआ है ना, वो ट्वीट करते हैं, मैं उनको फौरन ट्वीट करता हूँ. आप समझ रहे होंगे मैं किन 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ. जैसे कामरान खान मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, वो उनके मैं ट्वीट पे जरूर कमेंट करता हूँ. फिर एक दो और सियासतदान हैं, एक वो PMLN चाचा हैं, उनको भी मैं जरूर ट्वीट करता हूँ. मैं तो अभी तो हैरत है, मैंने उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया. लेकिन कहीं पे भी आपको बदतमीजी या बदतहजीबी नजर नहीं आएगी. आप मेरे ट्वीट्स अगर आप उनके जवाब में देख लें, ये पता नहीं कुछ लोग आगे इतनी बदतमीजी करते हैं यार. आई डोंट नो क्या परवरिश हुई हुई उन लोगों की यार, क्या कर सकते हैं. एनीवे, एहसन जामी कहते हैं कभी होता होगा MQM का रोल, अब तो सब रोल हो गए हैं. वाकई ROLL वाले हो गए हैं ये लोग. अच्छा जी, अब्दुल अहाद खान साहब कहते हैं सेंसस फॉर्म्स हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड फ्रॉम आवर होम ऑल्दो आई हैव फिल्ड द ऑनलाइन फॉर्म. अच्छा, आपके पास अभी तक यानी जमा करने नहीं आए हैं मर्दमशुमारी वाले? बिकॉज मैंने भी ऑनलाइन कर दिया था, फिर दे विजिट यू फिजिकली, और फिर मैंने उनको वही जो नंबर आया था वो मैंने दिया, और मैंने उसमें ट्वीट भी किया था कि उन्होंने फौरन के फौरन रिट्रीव किया डेटा, और उन्होंने कहा अरे ये तो डेटा. मैं भी हैरान और वो भी हैरान थी, अरे ये तो हो गया. मैंने कहा जी हो गया, अब मैं जाऊं? उन्होंने कहा जी बेटा आप जाइए. बुजुर्ग खातून थी जो वहां पे थी, मैंने बताया था कि वो रमजान थकी हुई शक्ल से लग रहा था कि बेचारी शी इज टायर्ड एंड शी इज एग्जॉस्टेड, और वो इशा के बाद तक बैठी हुई हमारे अपार्टमेंट में लोगों का इंतजार कर रही थी. लेकिन बहरहाल जी, एहसन जामी कहते हैं सिर्फ मर्दमशुमारी में मर्दों का काउंट किया जाता है, और शायद यही हुआ है कुछ सिलसिला. एंड देन अमर कहते हैं स्ट्रॉबेरीज ऑन माई रूफ टॉप. ओए ओए भाई छा गया है, जबरदस्त. वकार अहमद कहते हैं स्ट्रॉबेरी डिस्ट्रिक्ट कसूर पंजाब के, क्या कहते हैं जी, पंजाब के बहुत से रकबे पर काश्त की जा रही है. अभी तो इस वक्त जो मुझे लगा है पिछले आधे घंटे, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद इस वक्त गंदम से ज्यादा स्ट्रॉबेरी काश्त की जा रही है. बिकॉज पाकिस्तान का कोई एरिया नहीं बचा अभी तक यार. लोरालाई बच गया जहाँ पे अभी तक जो है ना वो काश्त नहीं की गई है. चवन में अभी तक स्ट्रॉबेरी. मुझे याद है कोयटा चेरी के लिए बड़ा मशहूर है. चेरी कोयटा की जो है वो बड़ी मशहूर प्रोडक्ट हुआ करती थी. ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर यार वहाँ का मौसम ऐसा है जो सपोर्ट करता होगा वैसे. लेकिन खैर, एनीवे, नाइस डिस्कशन अबाउट स्ट्रॉबेरी टुडे. वी लर्न अ लॉट. आई थिंक एवरीवन डिड. सो गुड, एंजॉय दोस. ओके जी, डॉक्टर नदीम कहते हैं दोज हु आर स्टिल वेटिंग फॉर द सेंसिटिव स्टाफ आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट. आपने एक नंबर भेजा है और मैं जो है इसको, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं इसको जो है ना जरा हमारे भाई ये डॉक्टर नहीं सॉरी अब्दुल अहाद खान साहब ने जो ट्वीट किया है, मैं उस पे ये ट्वीट कर देता हूँ पेस्ट करके. देयर यू गो. प्लीज इस नंबर को ट्राई कीजिए और देखिए कि इस पे कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है. ओके ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द डे. और यार अभी इंस्टा लाइव में मुझे पता ये चला कि आप में से तो काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो कोई मर्दमशुमारी वाला आया ही नहीं है. और वो मर्दमशुमारी वाला जब आया नहीं है तो फिर ये आखिर हो क्या रहा है सीन यार ये. बिकॉज दिस इज नॉट फेयर. एनीवे, चले लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इतनी सारी कंप्लेंट आएंगी. वो मैंने नंबर शेयर कर दिए, मैंने ट्वीट भी कर दिया है, और मैंने जो है वो ये भी बता दिया है कि आप किस तरह उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना वो कोई मर्दमशुमारी वाला आया नहीं है. आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे भी चले जाएं, वहां पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, वो नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको. बट दिस इज वेरी अनफेयर यार. अगर यही वो मर्दमशुमारी है कि कराची में कहते हैं जी 97% मर्दमशुमारी कराची की मुकम्मल हो चुकी है, और अभी इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है. कब हुई मर्दमशुमारी, कहाँ है मर्दमशुमारी, ये किधर हुई? सो आई डोंट नो मैन. ओके जी, इसके अलावा नुमान खालिद कहते हैं माय विलेज 2017 ऑफिशियल पॉपुलेशन वाज 10,700 एंड नाउ प्रिलिमिनरी फिगर्स शो इट्स सेम, बट इंटरेस्टिंगली वी हैव नियरली 9,000 रजिस्टर्ड वोटर्स व्हिच मेक इट 84%. Pakistan's voters to population age is 52%. Wow. NAPA seats are allocated as per the populations, not voters. Amazing yaar, amazing actually. Amin Nosher कहते हैं I hope they will start cultivating blueberries and blackberries also in Pakistan. In the 70s we used to see a lot of shehtoot in Quetta and some other places. Don't know why they stopped cultivating it. They are both full of antioxidants and superfood. शहतूत तो अभी भी मेरे ख्याल से मिलता है, नजर आ जाता है अगर आप ढूंढेंगे.
अच्छा जी, आसान कहते हैं चारसदा में स्ट्रॉबेरी की पैदावार में प्लास्टिक शामिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है. इस अमल से स्ट्रॉबेरी निस्बतन बड़ी और खूबसूरत होती है और लोग ज्यादा खरीदते हैं. यार क्या है यार. थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस लवली सॉन्ग बाय कोक स्टूडियो. ओके, मंसूर साहब कहते हैं आई टेक्सटेड माई एड्रेस ऑन द अबव नंबर कपल ऑफ डेज बैक बट नथिंग हैपेंड सो फार. डिडंट गेट एक्नॉलेजमेंट एज रिसीव्ड. On what rounds MQM and Karachiites say the census is not correct? Have you done your own census? अबे हाँ ना, कर तो लिए, मैं बताया तो अभी ट्यून इन किया आपने, पहले का प्रोग्राम सुना नहीं. तो सारे लोग बता रहे हैं अभी कि हमारे तो कोई सेंसस वाला आया ही नहीं है. ऑन दीज ग्राउंड्स हम कह रहे हैं यार. अब ये कह देना कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो 3% लोग सब बैठे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं जिनके सेंसस नहीं हुई है, ये भी अजीब सी बात है यार. प्लीज ग्रीन एंटरटेनमेंट पे बात करें जो ईद के बाद टीवी स्क्रीन पर आने वाला है. भाई ये क्या है ग्रीन एंटरटेनमेंट, मुझे बताएं यार, बात कर लूंगा मैं उसके बारे में. ये कोई दूसरा तीसरा मैसेज आया मेरे पास ग्रीन एंटरटेनमेंट का. ब्रो सेंसस में ज्यादती के बावजूद MQM फिर भी नहीं हुकूमत छोड़ेगी. अच्छा BQM कह रहे हैं, आप छोड़ दें यार, अब बिल्कुल ऐसे ही है भाई. और नॉट फेयर यार, नॉट फेयर. फिर ज्यादती हो रही है भाई शहर के साथ, बट बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब तो हो गई. कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दैट? भाई फहीम अली खान बहुत मैसेज कर रहे हैं. अब आपको पता है ना, मैंने कुछ लोगों को जो है वो अलाउ कर दिया मैसेज, 1-2 आज कर लिए मैंने, लेकिन यू नो दैट हमने एक नया रूल बना लिया है, 1 person 1 tweet फॉर द डे. ओके चलें जी. देन व्हाट इज दैट थिंग, द थिंग इज के यार थोड़ी इकोनॉमी में पाकिस्तान की बात करना चाह रहा था, बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज अभी 1.5 मिनट रह गए. कुछ करंट अकाउंट वगैरह के सीन पे बात करते हैं. लेकिन बिकॉज इस महीने एक्सपेक्टेड है दैट पाकिस्तान कुड बी पोस्टिंग अ करंट अकाउंट सरप्लस. आई डोंट नो, लेकिन उस पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है. अभी देखते हैं, उसको जब नंबर आ जाएगा एक बार मेरे पास तो फिर जरा हम उसको जरा तफसील के साथ जो है वो उन नंबरों को देख लेंगे. हाँ, सऊदी अरब के हवाले से भाई खबर आई है. कुछ न्यूज इदारों ने ये खबर रिपोर्ट की है. जंग में ये हेडलाइन होगी, देखता हूँ यार. जंग ने तो आज बहुत मायूस, बड़े दिनों बाद जंग मेरे हाथ में आया. खैर में मायूस क्या होता है. हाँ, सऊदी अरब $2 अरब देगा, IMF की तस्दीक, अमारात का इंतजार, फ्यूल सब्सिडी मुआहदे में रुकावट. ये लिखना है जंग ग्रुप के मेहताब हैदर साहब लिखते हैं. कहते हैं वजीर आजम शहबाज का दौरा रियाज पर बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्को. UAE से इजाफी $1 अरब के डिपॉजिट्स पर नजरें मरकूज. सस्ता पेट्रोल तजवीज खत्म करना होगी. हुकूमत ने ताहाल कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की है. अच्छा जी, आयशा गौस कहती हैं IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा. अच्छा भाई, आज तारीख हो गई है 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को, जहां पे हम इस हुकूमत की माशाल्लाह 1 साल मुकम्मल होने की एनिवर्सरी मना रहे होंगे. और आई एम प्रीटी श्योर के उस पे बड़े बड़े इश्तिहारात मरियम औरंगजेब की जानिब से आने वाले होंगे. हाफ पेज के इश्तिहारात आएंगे. हमने 1 साल में ये किया, हमने विफाकी काबीना बनाई. याद है उन्होंने जो 100 डेज में आया था यार कसम से. तो ऑफ कोर्स दे हैवंट गॉट मच टू शेयर, लेकिन फिर भी इश्तिहार तो देना ही है. तो वो इश्तिहार देंगे और इश्तिहार में अपनी अचीवमेंट बताएंगे. लेकिन 10 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे जब IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की हमें नवीज सुनाई गई थी कि बस IMF आवे ही आवे. बस ये आ गया, बस 2-3 दिन की बात है. 2 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए हैं. तो बाकी मुल्क की इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से इस वक्त, आई थिंक इस गवर्नमेंट का कंसर्न इस वक्त, प्राइमरी कंसर्न इज नॉट द इकोनॉमी. कल पूरा दिन हमारे वजीर आजम कभी इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी अपने पता नहीं क्या कर रहे हैं. कल तो ISI चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे हैं, आदिल भाई साइन आउट करना भूले जा रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा सीन नहीं है. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.